फ्रेंड्स, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपका अपने स्टडी चैनल के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे हमारे पर्सनल नोट्स के ऊपर, जो मेरे द्वारा बनाए गए पर्सनल नोट्स हैं। काफ़ी समय लगा इनको बनाने में, और जो भी नोट्स मैंने बनाए हरियाणा जीके से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हरियाणा जीके की संपूर्ण जीके कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हरियाणा जीके की संपूर्ण जीके क्लियर करेंगे इसके अंदर, और स्टेट वाइज हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे। हम हर स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या गुरुद्वारे हैं, क्या नदियां हैं, हर विशेषता, हर स्टेट की विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा को काफ़ी नाम से जाना जाता है, जैसे कि रज हरियाणा ऋग्वेद के अंदर बोला गया है। बहुत धान्य, महाभारत काल के समय हरियाणा को बहुत धान्य के नाम से जाना जाता है, तथा कंठ प्रदेश से भी हरियाणा को जाना जाता था। तो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं कि हरियाणा कब बना। यह 1 सितंबर 1966 को पंजाब से जेसी शाह की सिफारिश पर बना था। हरियाणा पूरे इंडिया स्टेट में 17वां नंबर पे बना था। और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में सबसे बड़ा जिला सिरसा है, तथा सिरसा जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 46,172 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। तथा सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो यह फरीदाबाद है, जो कि 743 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हरियाणा की जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 2,43,51,462 व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यह फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 18,09,761। तथा सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो यह पंचकुला के अंदर है 5,02,276। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 के अंदर, उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, जो इस प्रकार हैं। पहला महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुड़गांव, हिसार, अम्बाड़ा तथा रोहतक। ये आप देख रहे हैं कि MJKGHAR। ये याद करने की ट्रिक है। माइकल जैक्सन का घर। M से महेंद्रगढ़, J से जींद, K से करनाल, J से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक। ये याद करने की ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे हरियाणा में स्टार्टिंग में 7 जिले कौन कौन से थे। माइकल जैक्सन का घर। जब हरियाणा बना तो इसके अंदर पहले जो स्टेट थे वो डिवाइड हुए थे, उनके अंदर भी पार्टीशन हुआ था। इसमें देखिए 22 दिसंबर 2072 को भिवानी तथा सोनीपत, और 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बना था, और 1 सितंबर 1975 को सिरसा बना था। तथा ये भी ध्यान रखें, कुरुक्षेत्र से अलग होकर करनाल बना था, तथा सिरसा से अलग होकर हिसार बना था। सिरसा 1 सितंबर 1975 को बना था। तथा आप इस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। फरीदाबाद 1979 को बना था, पंचकुला 75 को बना था, तथा 2008 को पलवल बना था हमारा। तथा इन नोट्स के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि 15 अगस्त 1979 79 को हमारा फरीदाबाद बना था, जो कि गुड़गांव से डिवाइड होकर बना। तथा 15 अगस्त 1975 को पंचकुला बना था, जो कि अम्बाला से डिवाइड होकर बना। तथा 15 अगस्त 2008 को पलवल बना, जो कि फरीदाबाद से डिवाइड होकर बना। सेम इसी तरह 1 नवंबर 1989 89 को कैथल बना, रेवाड़ी बना, यमुनानगर, और ये 4 जिले 1 नवंबर 1989 को बने हैं। करनाल कैथल से, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी, अम्बाला से यमुनानगर, तथा करनाल से पानीपत। तथा सेम उसी तरह 15 जुलाई 1997 को हमारे 2 जिले बने, जे से झज्जर तथा फतेहाबाद हिसार से डिवाइड होकर बना, तथा झज्जर रोहतक से डिवाइड होकर बना। अगर मेवात की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2005 को मेवात नूह के नाम से भी जाना जाता है। यह गुरुग्राम से अलग होकर बना था। हरियाणा में सबसे आखिरी जिला चरखी दादरी बना, जो कि 16 नवंबर 2016 को भिवानी से होकर अलग बना था। तथा चरखी दादरी के कुछ गांव महेंद्रगढ़ से अलग हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम जिले वाइज हरियाणा जी के रिवाइज करेंगे। पानीपत 1 नवंबर 1989 को बना था, जो कि करनाल से अलग हुआ था। पानीपत को पानप्रस्थ तथा बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें पेट्रोकेमिकल हब तथा ग्लोबल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल के नाम से भी जाना जाता है। तथा टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय टूरिज्म हरियाणा के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्काईलार्क तथा ब्लू जॉय यह स्मालखा में पड़ते हैं। अगर तहसील की बात की जाए तो तहसील इसमें पानीपत, मतलोड़ा, समालखा, ढसराना तथा बापोली, जो कि लेटेस्ट 2018 में बनाया गया था। तथा पानीपत हरियाणा आर्मी के लिए 70 से 75% कंबल का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन हमारा लैब अटेंडेंट के एग्जाम के अंदर आ चुका है। पेट्रोकेमिकल, तो पानीपत के अंदर पेट्रोकेमिकल है NFL नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड। तथा एमोनिया नाइट्रेट प्लांट 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। IOCL रिफाइनरी, जो कि काफ़ी फेमस है पानीपत के अंदर,
इसकी स्थापना 1979 के अंदर हुई थी तथा इसका जो कोयल है वो झारखंड से आता है हमारे। अगर हरियाणा के राजकीय खेल की बात की जाए तो यह कुश्ती है तथा IUCL के ऊपर NGT ने 17.71 करोड़ का जुर्माना लगाया था तथा NGT की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल PTPS थर्मल, जिसकी स्थापना 1979 को हुई थी तथा 12 मार्च 1997 को HPGCL की स्थापना हुई, हरियाणा पावर जर्नल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तथा अल्ताफ हुसैन हाली की बात की जाए तो अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के बहुत बड़े साहित्यकार थे जो कि पानीपत से बिलोंग करते थे। उन्हें हाली अवार्ड तथा उर्दू साहित्य कला सम्मान से नवाजित किया गया था। बैटल ऑफ पानीपत, अगर पानीपत की बात की जाए, बैटल की बात नहीं की जाए, पानीपत के बैटल की बात नहीं की जाए तो पानीपत का इतिहास अधूरा ही रहता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी तथा इब्राहिम लोदी हार गया था तथा बाबर का पूरा नाम था हजरुद्दीन मोहम्मद तथा उसकी वाइफ का नाम था मुसम्मत काबुली। यह क्वेश्चन में काफ़ी बार आ जाती है, HSSC काफ़ी बार पूछ लेती है बाबर का पूरा नाम क्या था, मसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यह ध्यान रखें। तथा पानीपत के अंदर ही इब्राहिम लोदी का मकबरा तथा बहलोल लोदी का मकबरा भी पानीपत के अंदर ही है। तथा बाबर द्वारा बनाई गई जो मस्जिदें हैं, जो बाग है, वो काबुली बाग पानीपत में बनाया गया था तथा काबुली मस्जिद पानीपत में बनाई गई है तथा काबुली महल पानीपत में बाबर द्वारा बनाया गया है। अगर बाबर के इतिहास पर प्रकाश डाला जाए तो बाबर की सेना ने बाबरपुर में डेरा डाला था। यह बाबर का 5वां आक्रमण था जिसमें 4 आक्रमण वो हार चुका था। बाबर ही एक ऐसा राजा था जिन्होंने तोपों का प्रयोग किया गया था युद्ध में सबसे पहले। तथा बाबर के विश्वसनीय तोपचियों की बात की जाए तो इसमें मुस्तफ़ा तथा उस्ताद अली हैं। ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी हरियाणा के अंदर भी आया था। बाबर के विश्वसनीय तोपची कौन कौन है? मुस्तफ़ा तथा उस्ताद अली। तथा इस लड़ाई के बाद भारत में पहली बार मुगल वंश की स्थापना हुई। तथा अब बात करते हैं हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 5 नवंबर 1556 को यह बैटल हुई थी हेमू तथा अकबर के बीच। इसमें हेमू हार गया था तथा अकबर की विजय हुई थी। हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है तथा ये रेवाड़ी से बिलोंग करता है। तथा 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने को दिल्ली का राजा घोषित किया, परंतु युद्ध की वजह से केवल 28 दिन का कार्यकाल रहा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे अंतिम शासक भी हेमचंद्र विक्रमादित्य। तथा अकबर की बात की जाए तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस लड़ाई में अकबर का सेनापति बैरम खान था तथा अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए धर्म इलाही, यह 1582 को चलाया था परंतु ज्यादा दिन तक नहीं चला। अकबर का जीवन काल 1542 से लेके 1605 तक था। बैटल ऑफ पानीपत, अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो 15 जनवरी 1762 को तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे तथा मराठों को हार का सामना करना पड़ा था तथा यह लड़ाई काला अम्ब में लड़ी गई थी। यह ध्यान रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था? यह काला अम्ब के अंदर हुई थी। मराठा सदाशिव इस लड़ाई के मुख्य सेनापति थे। हार के कारण घर का भेदी, हार के काफी कारण थे इसमें, घर का भेदी था, मौसम भी था तथा आमने सामने की लड़ाई ना होना। मराठों ने जितनी भी लड़ाई करी है वो आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं करी, आमने सामने की लड़ाई के अभ्यास में निपुण नहीं थे, तो ये भी इनका एक मुख्य कारण है लड़ाई में हारने का। तथा खेलों में बात की जाए पानीपत की तो पानीपत में गगन नारंग जो कि पिस्टल शूटर हैं फ्रॉम पानीपत से, पानीपत के स्मालखा से वो बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो है जो कि पानीपत के एक छोटे से गांव खांदरा से बिलोंग करते हैं तथा वो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुके हैं। 2018 के अंदर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित हुए थे ESPN टीवी चैनल के द्वारा। तथा महिला हरियाणा केसरी रह चुकी नैना जो कि पानीपत से ही बिलोंग करती है। तथा अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती का आयोजन किया गया था पानीपत के अंदर, इसमें विनर रेलवे रही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमारे पानीपत से की गई थी। यह 22 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी तथा यह हुड्डा ग्राउंड से श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी। तो स्टूडेंट, जितनी भी हरियाणा की स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, उनको जरूर उनकी डेट जरूर याद कर लेना क्योंकि HSSC जरूर हर बार कोई ना कोई जरूर पूछता है। तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित तथा परिणीति चोपड़ा रही थी। तथा एक फेमस न्यूज काफी सुर्खियों में रही थी, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो पानीपत में हुआ था। NIA कोर्ट ने इस ब्लास्ट के दोषी को सबूतों के अभाव के कारण इसे छोड़ दिया था। बहू अली शाह का मकबरा भी पानीपत के अंदर ही है तथा सलारगंज गेट का निर्माण की याद में बनवाया। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया जो कि हर एक कोस की दूरी पर बनाई गई थी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 अप्रैल को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है तथा 8 अप्रैल 2019 को पिंक मैराथन पानीपत में की गई थी। इसमें 55,000 महिलाओं ने भाग लिया था जो कि सबसे अधिक थी और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था।
तथा पानीपत की जेल हरियाणा की सबसे पहली इको फ्रेंडली जेल थी, क्योंकि 320 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा। मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पानीपत को सब्जी की सबसे अधिक पैदावार के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है गुड़गांव के अंदर। तथा +2 के अंदर सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट रह चुकी भावना 2nd रैंक के अंदर पास हुई है, जो कि पानीपत से बिलोंग करती है। मंदिरों की बात की जाए तो देवी का मंदिर पानीपत के अंदर है। पाथरी माता का मेला भी पानीपत के अंदर बनाया जाता है। पानीपत में हरियाणा का सबसे बड़ा पुल जो कि 7 किलोमीटर का है। पानीपत का नेशनल हाईवे NH 109 तथा सेकंड NH 044 NH 109 रोहतक को जोड़ता तथा NH 044 यह दिल्ली को जोड़ता है, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। पानीपत की सीमा 3 डिस्ट्रिक्ट को छूती है, सोनीपत, करनाल और जींद को। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पानीपत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम हिसार का टॉपिक लेके आएंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर, जो कि हिसार के जितने भी मुख्य गुरुद्वारे, नदियाँ और जितने भी राजाओं ने राज किया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।